हम लोगों ने शायद उम्मीद भी नहीं किया था कि ऐसा परिवर्तन कभी हम देख पाएंगे अपने इस जनरेशन में। जिहादी सरकार था पहले का। नमस्कार, मैं हूं पायल, आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। पश्चिम बंगाल में ये एक ऐसा माहौल है जो माहौल पिछले कई सालों से हर एक सनातनी ने, हर एक हिंदू ने शायद सिर्फ अपने इमेजिनेशन में सोचा होगा, लेकिन वास्तविकता में ऐसा होना नामुमकिन रहा। पिछले जो सरकार यहाँ पे रही है, कभी कांग्रेस तो कभी सीपीएम तो कभी टीएमसी, उन लोगों के ज़माने में ये जो दृश्य यहाँ से हम देख रहे हैं या यहाँ से हम आपको दिखा रहे हैं ट्रेड लेन मोड़ से, ये नामुमकिन रहा है। लेकिन आज नई सरकार आते ही हम जहाँ पे खड़े हैं पश्चिम बंगाल में, यहाँ हर एक इंसान, हर एक सनातनी के धर्म जो मन है, उन लोगों के मन में एक अलग ही उत्साह है, एक अलग ही खुशी है। एक तरफ जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, उसके अलावा भी यहाँ हनुमान चालीसा इस ट्रेड लेन मोड़ पे यहाँ पाठ किया जा रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, सनातनी धर्म का जो ध्वजा है उसे यहाँ होस्ट किया जा रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ तक कि यहाँ पे जय श्री राम का जो डिजिटल बोर्ड है उसे इनॉग्रेट किया गया है। और यहाँ के जो लोग हैं, जो लोकल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा खुश है ये सोच के कि फाइनली जो हिंदू हैं वो आज़ाद हुए हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो जय श्री राम का नारा है वो यहाँ हर एक सनातनी, हर एक शख्स यहाँ पे लगा रहा है। और साथ ही साथ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये जो पूरा कार्यक्रम है इसे ऑर्गेनाइज़ किया है, आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। यहाँ जो डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है उसमें भी है कि श्री राम स्वाभिमान परिषद के द्वारा ये पूरा कार्यक्रम यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, यहाँ के जो लोग मौजूद हैं उनसे तो हम बात करेंगे ही। इस बदलाव को लेके पहली बार पश्चिम बंगाल में सनातन धर्म का ध्वजा यहाँ लहराया जा रहा है। लोग जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं निडर होके। ये जैसा इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट है हर एक हिंदू, हर एक सनातनी का जागरूक होना। और ये जो ध्वजा यहाँ पे लहराया जा रहा है इसे रक्षा करना और इसका सम्मान करना हर एक इंसान, हर एक शख्स का कर्तव्य है। इस विषय पे यहाँ के लोग क्या कह रहे हैं और इस परिषद के जो कार्यकर्ता हैं वो क्या कह रहे हैं, आइए उनसे जानते हैं और उनसे बात करते हैं। सर, पश्चिम बंगाल में पहली बार एक ऐसा नज़ारा देखने को मिल रहा है। मैं ये सवाल पूछना चाहूँगी कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने विदेशी जो शक्ति थी उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई किया और अपने देश के कल्चर को बचाने के लिए उन्होंने बहुत लड़ाई की थी। पश्चिम बंगाल में ये जो नज़ारा देखने को मिल रहा है, इन दोनों नज़ारों में क्या रेलेवेंस है, क्यों ये आज इतना ज़रूरी है पश्चिम बंगाल के लिए? देखिए, सबसे पहली बात तो हम लोग बहुत खुश हैं पश्चिम बंगाल में ये परिवर्तन देख करके। हम लोगों ने शायद उम्मीद भी नहीं किया था कि ऐसा परिवर्तन कभी हम देख पाएंगे अपने इस जनरेशन में, लेकिन आज बहुत ही अच्छा लग रहा है, करीबी से देख पा रहे हैं। और जगह जगह में ये हमारा जय श्री राम का ध्वजा लग रहा है और हमें ऐसा फील अब हो रहा है कि अब हम किसी हिंदू राज्य में या किसी हिंदू राष्ट्र में हैं और हमें गर्व है कि हम हिंदू हैं। पहले हमें बहुत डर लगता था, कहीं पर भी जय श्री राम बोलने में बहुत शर्म लगता था या डर लगता था कोई कुछ कर ना दे, बट अब हम सीना ठोक करके कहीं भी जय श्री राम कह सकते हैं। हमें किसी बात का कोई डर नहीं है और हमें उम्मीद है आने वाले समय में ये भारत जो है, आने वाले समय में हिंदू राष्ट्र बहुत जल्दी ही घोषित हो जाएगा, अगर इसी तरह सारे हिंदू एक साथ मिलकर अगर एकजुट होकर रहेंगे तो। क्या लगता है, हिंदू जो जागरण हुआ है, हिंदुओं में जितना अवेयरनेस आया है पिछले इलेक्शन के कैंपेन से हमने जो देखा, उससे लग रहा है कि हिंदू जागरूक हुए हैं और भी ज़्यादा जागरूक हो सकते हैं आने वाले दिनों में? देखिए, पश्चिम बंगाल का जो इलेक्शन हुआ और जो रिज़ल्ट आया, आप अगर रिज़ल्ट देखते हैं तो जितना भी माइनॉरिटी एरिया है वहाँ से इस बीजेपी सरकार को कोई वोट नहीं मिला है। आज अगर इनको वोट मिला है तो सिर्फ हिंदुओं का वोट मिला है। और बीजेपी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने ये पूरे भारत को पश्चिम बंगाल के इलेक्शन के माध्यम से दिखा दिया है कि हिंदू के वोट से भी सरकार बनाया जा सकता है। अब माइनॉरिटी मुस्लिम की कोई वोट की कोई ज़रूरत नहीं है हमें। मैं
उनसे भी बात करना चाहूँगी। ये जो हिंदुओं को एकजुट करने की बात यहाँ की जा रही है, हम पिछले बहुत वर्षों से इस बात को किए जा रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में ऐसा नज़ारा हाल ही में कभी देखने को मिला नहीं। यहाँ तक कि जय श्री राम का नारा लगते ही काफ़ी सारे एक्शंस भी इनफैक्ट लिए गए थे। तो क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? जैसा कि केंद्र सरकार की तरफ से बताया गया था कि बिहार से चलकर गंगा बंगाल तक बहकर आती है, सेम वैसे ही बंगाल की जनता अब जाग चुकी है, और जो लोग अभी तक नहीं जागे हैं उनको भी हम लोग जाकर जन जन तक जगाएंगे और सरकार से भी अपील करेंगे कि हिंदू राष्ट्र घोषित करे, सरकार हिंदुओं को सुरक्षित करे। अभी भी हम लोग सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, और ख़ासकर बंगाल में जो हिंदुओं की स्थिति थी सरकार बदलने के बाद आप लोग भी देख रहे हैं, सभी लोग देख रहे हैं कि अभी क्या स्थिति थी। अभी 70% हिंदू जागे हैं, लेकिन 30% जो हिंदू अभी नहीं जागे हैं उनको भी हम जगाने का काम करेंगे, और सरकार से और जन जन से यही हम समर्थन करवाएंगे कि हिंदू एक हो और हिंदू राष्ट्र घोषित हो। श्री राम का यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, तो इसीलिए श्री राम चौक का नाम दिया गया है। इस विषय पे क्या कहना चाहेंगे, कितना गर्व महसूस कर रहे हैं? एक्चुअली अभी मैं ही प्रस्ताव किया हूँ कि ये जगह का नाम श्री राम मोड़ या जय श्री राम चौक घोषित किया जाए। हम लोग का परिषद का तरफ से, हम लोग का जो संस्था है श्री राम स्वाभिमान परिषद, उसके तरफ से हम लोग प्रस्ताव करेंगे। अभी ऑफिशियली इस जगह का जो भी नाम होगा, कुछ समझने के लिए कुछ नाम होगा, और वो उसको चेंज करने के लिए बोर्ड भी लग चुका है। इतना सुंदर बोर्ड है, आदमी पढ़ भी रहा है, बंगाली में लिखा हुआ है, बंगला में लिखा हुआ है, तो सब आदमी पढ़ भी पाएगा। और जगह जगह सब कुछ चेंज हो रहा है, तो सभी भगवान का इच्छा से ही चेंज हुआ है, तो उनका नाम पे ही किया जाए। और जब भी कोई बोलेगा कि मुझे जय श्री राम चौक जाना है, जय श्री राम मोड़ जाना है, तो उनका मुंह से भी जय श्री राम का नाम ऑटोमेटिकली आते रहेगा। ये भी एक हर आदमी के लिए प्यूरिफिकेशन का भी काम करेगा, इनर प्यूरिफिकेशन। जितने बार आप भगवान का नाम लेंगे, इनर प्यूरिफिकेशन, अंतर से प्यूरिफिकेशन का भी काम करेगा। अब सब कुछ अच्छा ही होगा, यही है। और हम लोग प्रस्ताव करेंगे ऑफिशियली जो जगह जाना है, तो हम लोग जाएंगे अपना परिषद की तरफ से। स्वराज की बात अगर करें तो तुष्टीकरण के खिलाफ छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी बहुत लड़ाई लड़ी है। तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि पश्चिम बंगाल ने पिछले 15 साल से या उससे पहले भी जो कुछ भी देखा है, यहाँ तक कि जय श्री राम का नारा लगने पर भी जैसा एक्शन यहाँ पे लिया गया है, उसके बाद कहीं ना कहीं क्या आप लोगों को भी लगा या आप लोगों ने महसूस किया कि हिंदुओं को टारगेट करके उन लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँचाने की कोशिश या साजिश रची गई थी इससे पहले जो पिछली सरकार थी उसके द्वारा? हाँ, जिहादी सरकार था पहले का, उसके पहले कम्युनिस्ट सरकार था, उससे पहले कांग्रेस का था। कांग्रेस जो कभी भी हिंदू का पक्ष में नहीं था, देश को बांटा गया। और उसके पहले ब्रिटिश का था, उसके पहले मुगल का था। दैट मीन्स 600 साल का हिस्ट्री है। ये बंगाल जो भूमि है, जो लैंड अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, एज ए वेस्ट बंगाल भी बोलिए या बंगाल बोलिए, ये तो कितने साल से पराधीन था। आज जाके इस जो सरकार चेंज हुआ है, हम लोग के हिंदू लोग और हिंदू जनरेशन और भूल नहीं किया, खास करके बंगाली हिंदू जनरेशन और गलती नहीं किया, नेक्स्ट जनरेशन को बचा लिया। और जो नेक्स्ट हम लोग काम करेंगे, हम लोग के ऊपर और दायित्व आ गया, क्योंकि हम लोग का भी सरकार है, हिंदू लोग का भी और बहुत सारा देशवासियों का भी हम लोग से बहुत आशा है। हम लोग कुछ करेंगे, हम लोग हिंदू लोग कुछ करेंगे, यूनिक कुछ करेंगे, सब कुछ चेंज होगा। और जो हिंदू बंगाली का बात है, कल्चर में घुसाने का कोशिश किया गया था पिछले सरकार के द्वारा कि जय श्री राम पॉलिटिकल है, नहीं, जय श्री राम सबका है, सब हिंदू का है, सब सनातनी का है। जो सनातनी नहीं भी है, जो दूसरा धर्म को पालन करता है, वो राम को कभी अस्वीकार नहीं कर सकते। राम का जो विचारधारा है, राम का जो जीवन शैली है, वो कभी भी अस्वीकार नहीं कर सकते। अगर राम को पढ़े जाने तो कभी भी वो अस्वीकार नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग का ये कहना है कि जो हम लोग को भुला देने का कोशिश किया, खास करके बंगाली समाज में पिछले 15 साल में जय श्री राम गाली हो गया था, क्योंकि इनिशिएटिव लिया था पिछले जो एक्स विताड़ित सीएम है ममता बनर्जी, वो तो ऐसा नैरेटिव तैयार करने का कोशिश किया था कि जय श्री राम एक गाली है। तो उसका करारा जवाब दिया हिंदू बंगाली ने, करारा जवाब दिया, इनको एकदम ख़त्म कर दिया। और भगवान का मैंने जो वार है ना, वो कभी साउंड नहीं होता है। अभी देखिए उनका जो पॉलिटिकल करियर है ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, बनर्जी परिवार ख़त्म होने वाला है। यही है बात, ऊपर वाला जब देता है थप्पड़ फाड़ के देता है, ऊपर वाला जब लेता भी है, सब आपका सब हेल्पिंग हैंड भी हट जाता है, आपके कोई भी हेल्पिंग हैंड नहीं रहेगा। इतना बड़ा बड़ा वकील खड़ा करता था करोड़ों रुपया देके, अभी कोई नहीं बचा पा रहा है।
कोई भी नहीं बचा पा रहा है, कुछ भी नहीं कर पा रहा है, यही बात है। देखिए, जब हम राम की बात कर ही रहे हैं, श्री राम की बात कर रहे हैं, राम नवमी में भी हमने कई बार देखा है कि रोक टोक लगाने की कोशिश की गई है। यहाँ तक कि प्रशासन ने भी कई जगहों पे रैली निकलने दिया नहीं है। तो इस बार धूमधाम से राम नवमी मनाई जाएगी। एकदम मनाई जाएगी। पिछले कई सालों से हम लोग भी श्री राम स्वाभिमान परिषद कोलकाता का सबसे बड़ा हम लोग रैली निकालते हैं, लेकिन बहुत कठिन परिस्थिति में फिर भी हम लोग 50,000 संख्या लेके निकलते हैं। कोलकाता का सबसे बड़ा रैली हम लोग का ही होता है, श्री राम स्वाभिमान परिषद का। वो रामलीला पार्क से निकलता है, CID रोड रामलीला पार्क से मौलाली के नज़दीक। और इस बार तो कोई बात ही नहीं होगा। पिछले बार इसी बार लास्ट टाइम जो हम लोग दिखा दिए थे एकदम क्या होता है, लेकिन इस बार का नेक्स्ट बार का हम लोगों जैसे आशा करते हैं कि सिर्फ हम लोग ही नहीं, हर मोहल्ला से हम लोगों से भी बढ़ के निकले राम जी का जो नारा लेके सब कोई निकले और हर हिंदू पार्टिसिपेट करे। हर हिंदू कोई भी घर बाकी ना रहे राम जी का रैली में नहीं जाने का, कोई भी बाकी न रहे। साथ इस जगह का कोई कनेक्शन है क्योंकि इसलिए आप लोगों ने इस जगह को यहाँ पे हम लोग का रैली आगे खत्म होता है, रामलीला पार्क से शुरू होता है, बहुत सारा रास्ता होते हुए यहाँ पे आगे खत्म होता है। इसीलिए हम लोग प्रस्ताव करेंगे ये जगह का नाम राम जय श्री राम मोड़ हो या जय श्री राम चौक हो, जैसे भी समझे वो हम लोग प्रस्ताव करेंगे। अभी लोगों में अवेयरनेस जाग रहा है, पश्चिम बंगाल में लोगों के अंदर अभी अवेयरनेस जाग रहा है, खास करके सनातनी धर्म को लेकर के। क्योंकि जिस तरीके से हम लोगों का सनातन धर्मी लोग विधर्म के तरफ आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि वर्तमान परिस्थिति बंगाल में जैसी थी लोग दूसरे तरफ जा रहे थे, बट अभी जो है परिस्थिति लोग ऊब गए हैं अपने बैक टू रूट्स। और क्या मतलब अपने रूट्स की तरफ लोग धीरे धीरे आना चाह रहे हैं। इसके चलते वो लोग ऐसा सकारात्मक परिवर्तन चाह रहे थे जिससे वो अपने आने वाली पीढ़ी एवं अभी के जो वर्तमान परिस्थिति को बदल सके। इसीलिए वो लोग चाह रहे हैं कि सनातनी तर्ज पर लोग अपने अस्तित्व को बचाएं एवं आगे बढ़े। सर, मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि एक ऐसा दौर रहा है पश्चिम बंगाल में पिछले 15 सालों से जहाँ पे जय श्री राम को पॉलिटिसाइज किया गया है। जय श्री राम बोलने से ही उसे विरोधी पक्ष मान लिया गया है। तो क्या ये सही है किसी भी इंसान के लिए, किसी भी शख्स के लिए, वो अपने धर्म को या अपने मजहब को अगर कोई उसका पालन करना चाहे और उसे पॉलिटिसाइज किया जाए, तो क्या ये सही होगा उसे पॉलिटिसाइज करना? नहीं, इसको पॉलिटिसाइज करना सही नहीं होगा, क्योंकि हमारा भारत में सभी धर्म वर्ग को छूट है, आज़ादी है, सब अपने तरीके से अपने अपने धर्म मानते हैं। और जय श्री राम बोलना तो एक गर्व की बात है, खास करके सनातनियों में तो जब बहुत बड़ी गर्व की बात है। तो कुछ लोग जो है, कुछ लोग राजनीतिक लोग कुछ अपने राजनीतिक फ़ायदा मतलब ऐसा करके प्रस्तुत किए हैं कि जय श्री राम बोलना मतलब कोई एक पर्टिकुलर गुनाह है और कोई एक पर्टिकुलर पार्टी का कुछ ये मैस्कॉट बन गया, ऐसा बोला। मगर ये ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग देखे हैं जय श्री राम हमारे सभी को ही बोल रहे हैं। अभी क्या है, जो लोग पक्ष हो, सत्ता पक्ष या विपक्ष हो, सभी अभी बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी परिवर्तन ऐसा हो गया है कि लोग अपने आप को जो है राम से जुदा नहीं कर पा रहे हैं।